सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे संस्कृत का, जो कुछ इस प्रकार से है। सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छे वचन या अच्छे कथन। सु का मतलब अच्छा होता है और भाषितानि का मतलब वचन या कथन होता है। पहला श्लोक देखते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विद्यते। पृथ्व्यां का मतलब होता है पृथ्वी पर, त्रीणि का मतलब होता है 3, रत्नानि का मतलब होता है रतन, जलमनं जल का मतलब पानी, अनम मतलब अनाज, और सुभाषितानि का मतलब अच्छे वचन, मूढ़ई मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में, रतन संज्ञाम रत्नों का नाम या रत्नों की संख्या, विद्यते समझी जाती है। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अनाज और अच्छे वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दी जाती है कि मूर्ख लोग होते हैं, उन्हें रत्नों की या अच्छी चीज़ों की पहचान नहीं होती, इसलिए बोला गया है कि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझ लिया जाता है। दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन यानी सत्य से धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी, पृथ्वी या धरती, सत्येन सत्य से, तपते तपता है, रविः सूर्य, सत्येन सत्य से, वाति बहती है या चलती है, वायुश्च वायु, च का मतलब और, सर्व मतलब सभी, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है या स्थित है। यानी सत्य से ही धरती धारण की जाती है, पृथ्वी धारण की जाती है, और सत्य से ही सूर्य तपता है या अपनी रोशनी देता है। सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। यानी सत्य का, सच बोलने का महत्व बताया गया है कि जो सत्य से ही धरती धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य है वो तपता है, और सत्य से ही वायु बहती है या चलती है, और सब कुछ है वो सत्य में ही स्थित है, सच बोलने में ही स्थित है। तीसरा श्लोक देखिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विषम्यो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, च का मतलब और, विज्ञाने यानी विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, नय मतलब नीति में, विषम्य मतलब आश्चर्य, ने मतलब नहीं, ही का निश्चित रूप से, कर्तव्य यानी करना चाहिए, बहुरत्ना अनेक रतन, वसुंधरा धरती पर। यानी दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ऐसे अनेक रत्न हैं। अगला श्लोक देखिए। शब्दिरेव सह आसीत शब्दिः कुर्वीत संगतिम शब्दिर्विवादं मैत्रीं च न शब्दिः किंचित आचरेत। शब्दिरेव यानी सज्जनों के ही, अलग अलग करते हैं, शब्दी ही प्लस में एव होता है। शब्दी ही का मतलब होता है सज्जनों के, और एव का मतलब ही। सह आसीत, सह का मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए, और शब्दी ही मतलब सज्जनों के, कुर्वीत करनी चाहिए, संगति मतलब संगति, शब्दीर विवादम यानी सज्जनों के साथ, विवादम मतलब झगड़ा, मैत्री मतलब मित्रता से, और न ए शब्दी ही, ने का मतलब नहीं, ए शब्दी ही का मतलब
दुर्जनों के साथ किंचित आचरित, कुछ भी व्यवहार। तो इसका अर्थ देखिए, कहने का मतलब क्या है कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए। इनमें से कोई भी काम हमें दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई भी व्यवहार हमें दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ बैठेंगे तो उससे हमें शिक्षा मिलेगी, या सज्जनों की संगति में चलेंगे तो हम अच्छे रास्ते पे चलेंगे, और सज्जनों के साथ झगड़ा भी करेंगे तो भी वो सामने से अपना झगड़े का जवाब नहीं देंगे, या मित्रता करेंगे तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। परंतु इनमें से कोई भी काम हम दुर्जनों के साथ करते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारा नुकसान ही होने वाला है। इसलिए बोला गया है कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ इनमें से कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर 5 नंबर श्लोक देखिए, धन दाने प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लजः सुखी भवेत्। धन दाने प्रयोगेषु यानी धन दाने के प्रयोग में, विद्यायाः यानी विद्या का, संग्रहेषु संग्रह में, च और आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, च और त्यक्त लजः त्यागने में, लजय मतलब शर्म, सुखी मतलब सुखी भवेत होता है या होना चाहिए, कि धन दाने के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में जो शर्म का त्याग करता है, लज्जा का त्याग करता है, वही सुखी होता है। कहने का मतलब ये है कि धन या अनाज का जो हम प्रयोग करते हैं, या विद्या का जो संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या भोजन करने में, या किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करने में हमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, इसी से हम सुखी होंगे। ये आगे वाला श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृति लोके, लोके मतलब संसार में, क्षमा वशी कृति यानी सबसे बड़ा वशीकरण का मंत्र क्या है? क्षमा है। सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? क्षमा है। क्षम्या यानी क्षमा से, किम मतलब क्या, ने मतलब नहीं, साध्यते सिद्ध किया जा सकता है, शांति खड्ग है यानी शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके, किम मतलब क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति। यानी इसमें बताया गया है कि संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है वो क्षमा है। यानी किसी को आपको वश में करना है तो आपके अंदर में क्षमा जैसा गुण होना चाहिए। यानी क्षमा से क्या सिद्ध नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब ये है कि क्षमा से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। यानी शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है, जो शांत रहता है, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है, उसका दुर्जन क्या करेगा, यानी उसका दुष्ट इंसान है वो क्या बिगाड़ सकता है, यानी कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता या कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो झगड़ा नहीं करता है, शांति से रहता है, तो दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये था आपका पाठ। धन्यवाद।